नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते मार्केट में एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मार्केट में कई तरीके के रूमर्स चल रहे हैं। एलटीसीजे में होने वाले बदलाव के डर से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको लो वोटर टर्नआउट जो है उससे जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको एफआईज के द्वारा की गई बड़ी बिकवाली से लेके जोड़ रहे हैं। तो इन सब र्यूमर से, इन सब शोर से दूर हम जानने की कोशिश करेंगे प्योरली टेक्निकल बेसिस पे कि किस तरीके से मार्केट अभी पोजिशनड है, हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए और क्या वाकई में हमें इस गिरावट से घबराना भी चाहिए या फिर हम बेवजह परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक और दमदार चार्ट जो इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और साथ में टेक्निकल बेसिस पे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का हमारा कोर्स ऑफ एक्शन अगले हफ्ते में रहना चाहिए। तो बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अगले हफ्ते के लिए किस तरीके से खुद को आपकी तैयार स्क्रीन करना पे चाहिए। निफ्टी का वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं पिछले वीक हमने एक काफी बड़ी गिरावट दिखाई और हम वीक के लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज हुए हैं। तो अभी जो मैंने आपके साथ पिछले 2-3 हफ्तों से मैं लगातार एक आपके साथ सपोर्ट पॉइंट सेलेक्ट शेयर करते जा रहा हूँ, जो 21,950 से लेके 21,800 के बीच में ये 150 पॉइंट का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पिछले 2 महीने से हम इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो हम जब भी इस सपोर्ट के आसपास आते हैं वहां से एक रिकवरी देखने को मिलती है। और इलेक्शन का जो बड़ा इवेंट है, जो मैंने आपसे हर पिछले 2-3 हर एपिसोड में बात करी है कि जब तक ये इलेक्शन का आउटकम नहीं आता तब तक एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस जो 22,700 के आसपास का है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक हम इसके ऊपर नहीं ब्रेकआउट देते हैं, तब तक कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। और जब तक हम इसके नीचे 21,850 के नीचे कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना के नहीं आते हैं, तो तब तक कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर हाँ, हम 21,850 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और उसके नीचे आना स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो ये जोन है 21,100, 21,000 के आसपास, यानी 700-800 पॉइंट की भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चार्ट को एक बार डेली में कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा छोटे टाइम फ्रेम में अगले वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो अभी ये आपने देखा, ये डेली चार्ट निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे डेली चार्ट में जैसे आप देखेंगे वही जोन वीकली पे इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो डेली पे अगर आप देखें तो 1 टाइम 2 टाइम्स हम यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, थर्ड टाइम भी हम इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। तो देखते हैं इस सपोर्ट को हम कैसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस सपोर्ट के या यहीं से जो पिछले ये फ्राइडे की क्लोजिंग है 22,050 और ये जो लो है थर्सडे का 22,000 के आसपास, सॉरी 21,950-900 के आसपास का, तो इसको बिना ब्रीच करे अगर हम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो फिर हो सकता है इलेक्शन के आउटकम से पहले फिर हम इस रेंज के हायर एंड के आसपास आपको दिखे, या फिर अगर 1 जून को जो एग्जिट पोल आने हैं उस पे हम रिएक्ट करें और उससे पहले हम कहीं इन जोन के आसपास खड़े हो। तो हम यही देख सकते हैं कि अगर अगर चार्ट पे कोई भी ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट हो रहा है, तभी हमें रिएक्ट करना है। अदरवाइज हमें इस जोन के बीच में तो फालतू पैनिक नहीं करना है। अभी बहुत सारी न्यूज फ्लोज है, एफआईज डेली सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने चार्ट के हिसाब से चलना है। जब तक चार्ट पे कोई सिग्नल ना दिखे तब तक हमें कोई रिएक्ट नहीं करना, और जब चार्ट पे कोई सिग्नल आए तो फिर रिएक्ट करने से पहले 2 बार सोचना नहीं है। अगर हम 21,850 के नीचे किसी भी कंडीशन में एक प्राइस एक्शन बना के क्लोज होते हैं, तो हमें जो अपनी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पोजीशन है उनको एग्जिट करना। लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए हमें जो डिसीजन लेना होगा वो 4 जून के बाद ही कोई डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसके बाद ही एक जो अगले 2-3 साल का ट्रेंड है वो निफ्टी सेट करेगा। क्योंकि अगर कुछ भी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई ऐसा इलेक्शन का आउटकम आता है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा वाइडली उस पर रिएक्ट करे। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अब है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में भी निफ्टी जैसे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक और जो अलग निफ्टी के कंपैरिजन में वो ये है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट अभी थोड़ा दूर है, जो कि 46,200 के आसपास आता है। तो अभी यहाँ से भी हम 1200-1400 पॉइंट सपोर्ट के आसपास से दूर है, लेकिन जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है मैं आपको डेली चार्ट पे जब कन्वर्ट करूंगा तब बताऊंगा। जो एक हमारे पास नियर टर्म में सपोर्ट दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी में भी एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हम 1400-1500 पॉइंट की एक रेड कैंडल बनाया है, जो एक काफी बड़ा क्वांटम होता है एक वीक में। तो अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं तो ये 3.25%, 3% के आसपास की इसमें एक गिरावट एक वीक में देखने को मिली। तो हो सकता है इसमें अगर अब हम यहाँ से अगर मंडे को गैप खुल जाए और जब तक इस कैंडल के जो ये वीकली कैंडल बनी इसके 50%, जो मेरे हिसाब से 48,400
350 के आसपास आता है, उससे ऊपर जब तक आप ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं 48,500 400 जो यहाँ से 900 1000 पॉइंट ऊपर है, तब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है। इसको एक बार मैं आपको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। डेली चार्ट में आपको बेटर समझ में आएगा। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, जो मैं पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, जो अप ट्रेंड है इसका, इस अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इसमें हायर हाइज हायर लो का एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मेशन में अभी तक है, और ये फॉर्मेशन तब डिस्टॉर्ट होगा जब यहाँ पे ये जो ये लो बनाया है 46,500, यहाँ से जो 800-900 पॉइंट के नीचे का लो है, इसके नीचे अगर हम आना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं, तब हो सकता है जो ये ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन चल रहा है, वो जब तक डिस्टॉर्ट नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में कोई जो आपकी पोजीशन है, पोजिशनल ट्रेड्स पड़े हुए हैं 3 महीने 6 महीने के, कोई इन्वेस्टमेंट्स है, तो उनको तब तक देखने की जरूरत नहीं जब तक ये ट्रेंड ब्रीच नहीं होता। दूसरा, मैं आपको एक चीज, आपके साथ एक और चीज आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, ये आपने देखा होगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस का काम करता था बैंक निफ्टी, और इसको एक बार जब निकाला था तो इस इसको एक बार जो पहली बार ब्रेकआउट देने का जो फेलियर हुआ था, उसके नीचे का ये स्विंग लो, ये भी टेक्निकल्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्विंग लो के नीचे जब तक 46,500 46,200 के नीचे जब तक हम नहीं आते, तब तक ये हो सकता है कि ये वापस से एक बार इसको नीचे की तरफ टेस्ट करने आया और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हुए दिखे। तो अभी हमें जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड है, मंडे मंडे को थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट होगा। मंडे का सेशन थोड़ा क्रिटिकल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है मंडे के सेशन में हमें एक या तो रिवर्सल अगर देखने को मिलता है, तो फिर हो सकता है कि जो ये गिरावट है, ये मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी अगर मंडे के सेशन में हम कहीं 48,000 48,200 के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, तो फिर हमें ये मान लेना होगा कि ये गिरावट जो थी, ये एक शॉर्ट टर्म गिरावट थी और वापस से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वॉलेटिलिटी अभी कम नहीं होगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स होता है विक्स, वो भी 18 के आसपास है। 1-1.5 महीने पहले वो इंडेक्स 10 के आसपास था। तो विक्स बढ़ा है, तो जो इंट्राडे में वॉलेटिलिटी है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये विक्स, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन का आउटकम जब तक नहीं आता तब तक कूल डाउन होगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा और बढ़े, 20-22 के आसपास विक्स जाए, तो 20-22 के आसपास अगर विक्स जाता है तो वॉलेटिलिटी और भी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी जो मंडे ट्यूसडे का जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, अभी अगर गैप डाउन अगर मंडे के दिन खुलता है और इस जोन के आसपास हम कहीं पहुंच जाते हैं, 46,800 700 का जो जोन है, अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो ये 46,000, हाँ 46,750 800 का जोन है। अगर हम गैप डाउन खुल गए यहाँ से अगर 400 और 200 600 700 पॉइंट की अगर गिरावट और मंडे के सेशन में आती है, तो फिर हो सकता है फिर इन लेवल्स पे हमें वेट करना है। इन लेवल्स पे एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि इन लेवल्स, ये जो ये लेवल है 46,800 46,700, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन लेवल्स के आसपास हमें थोड़ा वेट करना है। इसके नीचे अगर हम प्राइस एक्शन बना के नीचे इसके नीचे अगर हम प्राइस एक्शन बना के नीचे आना स्टार्ट करते हैं, तो फिर एग्रेसिव शॉर्टिंग की जा सकती है, जो बैंक निफ्टी को फिर 45,500 यानी वहां से फिर और 1000 पॉइंट का इमीडिएट टारगेट दे देगी। तो मंडे के सेशन में हमें थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी है। फ्लैट खुल के नीचे आना स्टार्ट करते हैं, तो जो डेली ट्रेडर है, जो इंट्राडे करना पसंद करते हैं, तो अगर हम जैसे ही फ्राइडे का लो फ्लैट खुलने के बाद निकालते हैं, तो फिर एक एग्रेसिव यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, जो पहले 47,000 और 47,750 800 के जोन तक लेके जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद। अब हम बात करेंगे इस वीक के स्टॉक ऑफ द वीक की या चार्ट ऑफ द वीक की। तो आपकी स्क्रीन पे अब है इस हफ्ते का वो दमदार चार्ट जो मुझे इस हफ्ते पसंद आया। स्टॉक का नाम है नेस्को। नेस्को का चार्ट अगर आप ये देखेंगे, वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पे, इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे जो 2020 के हाईज है, इसके बाद स्टॉक ने एक काफी बड़ी गिरावट कोविड के समय में दिखाई है, और उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे जो प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ स्टॉक ने एक मूव दिखाया, और अब जाके स्टॉक ने ये इन लेवल्स को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश की। रिटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक का जो चार्ट है मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें मैं ऊपर के लेवल और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट इस कंडीशन में कर रहा हूँ कि स्टॉक अब इन लेवल्स के नीचे 760 के जो लेवल है, 760 के नीचे ये स्टॉक अब नहीं आना चाहिए। तो इस स्टॉक में अगर इन लेवल्स पे अगर ऊपर के लेवल आने हैं, तो जो वो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 1050 से 1100 तक के पहले टारगेट,
और फिर उन लेवल्स को निकालता है तो 1500 से लेके 1550 के जोन में स्टॉक जा सकता है। लेकिन उन लेवल्स को अगर स्टॉक को पहुंचना है तो इसको अभी 760 के नीचे नहीं आना है। तो इस कंडीशन में 760 के नीचे के स्टॉप लॉस इस चार्ट को देख के मुझे समझ में आया। तो दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड देखने के बाद आपको मार्केट में जो ये र्यूमर चल रहे हैं या मार्केट में जो इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है उसको लेके कुछ क्लैरिटी मिली हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्योरली चार्ट के बेसिस पे ले पाए। आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।